नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है कोई बात चले। कानपुर एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस जोर शोर से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश कर रही है। हर जगह उसके पोस्ट चिपके हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसे पकड़वाने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश से जुड़ी सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। इस बीच विकास दुबे के नेपाल भी भागने की खबरें आई थी। इधर पुलिस ने उसका घर नेस्तनाबूद कर दिया है, जहां से बड़ी मात्रा में हथियार और बॉम्ब बरामद हुए हैं। पुलिस विकास को ढूंढने के लिए उसके हर ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, उससे जुड़े लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसी बीच उसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कुछ राजनीतिक लोगों का नाम भी ले रहा है। विकास दुबे आखिर कैसा था, विकरू गांव में उसका कैसा दबदबा था, इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन अभी एक सवाल लगातार बना हुआ है, आखिर विकास दुबे कहां है? कहां है विकास दुबे? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी हां, 11 मुल्क नहीं लेकिन 5 राज्यों की पुलिस गैंगस्टर दुबे को दिन रात ढूंढ रही है। हर मुमकिन जगह पर छापेमारी कर रही है और हर वो सुराग सूंघते हुए आगे बढ़ रही है जहां विकास दुबे हो सकता है। 2 और 3 जून की रात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने मिलकर 8 पुलिस के जवानों की निर्ममता से हत्या कर दी थी और तब से 5 राज्यों के 20 जिले के 1000 से भी ज्यादा दरोगा और 40 जवान मिलकर दिन रात यूपी के मोस्ट वांटेड की तलाश कर रहे हैं। विकास दुबे कहां है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। विकास, जो कि 2 जुलाई की रात से दिन रात अपनी लोकेशन बदल रहा है और पुलिस की 40 टीमें उसकी खोज में रेड डाल रही हैं। सबसे पहले खबर आई कि विकास दुबे कानपुर में हो सकता है, लिहाजा कानपुर पुलिस ने कानपुर की हर गली हर घर को छान मारा, यहां तक कि विकास की लंका भी ढहा दी। इसके बाद 7 तारीख को हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें विकास दुबे के होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विकास दुबे लंगड़ाते हुए गाड़ी में बैठ रहा है। उसने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी है। वो घर है जो विकास दुबे यहाँ पर बंगर बनाए हुए था। ये देखिए, पुलिस द्वारा कार्रवाई में इसको गिरा दिया गया, नस्तनाबूद कर दिया गया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये पोस्टर पड़े हैं, अलग अलग पार्टियों के पोस्टर हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऋचा दुबे पत्नी पंडित विकास दुबे विकरू। ये देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और दिखाते हैं आपको, जो पुलिस को बंगर मिला है वो इसी कमरे के अंदर मिला है। हम चलते हैं इसी कमरे के अंदर। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई में ये तोड़ दिया गया है। ये देखिए, आपको दिखाने इसी खंडहर के नीचे, ये जो मलबा है, इसी मलबे के नीचे पुलिस को बंगर मिला था और पुलिस ने इसको तोड़ दिया है, बंगर को खत्म कर दिया है। तो ये दीवारें जो है पूरी आपको दिखा दे। ये देखिए, पुलिसिंग कार्रवाई में दीवारें पूरी टूट के गिर गई है, बंगर इसी के नीचे दब गया है। इसी के नीचे पुलिस को 3 जिंदा बम मिले थे। बम मिलने के बाद पुलिस को जब और तलाशी ली गई तो जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए थे। पुलिस उसको अपनी कस्टडी में करके इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई है और उस पर एक फर्द बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। इसके बाद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के राव का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि विकास दुबे फरीदाबाद से निकलकर कहीं और जा सकता है। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये
हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। अब राजस्थान पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि विकास दुबे जयपुर में भी हो सकता है या फिर वहां जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं जो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां जहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है और जहां जहां जिस शहर से इस केस के तार जुड़े हुए हैं, हर जगह इंडिया न्यूज के संवाददाता तैनात हैं। हमारे साथ खुर्रम निजामी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही ध्वज आर्या जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद के उसी होटल के बाहर खड़े हैं जहां पर छुपा हुआ था विकास दुबे, और इसके साथ ही देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही पूर्व आईजी उमेश कुमार भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं देवेंद्र के पास जाऊंगी। देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से। देवेंद्र, जिस होटल के बाहर आप हैं उस पर सबकी निगाहें रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विकास दुबे फरार होने में फिर से एक बार कामयाब हो गया। पुलिस के चंगुल से वो भागता हुआ फिर रहा है, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में जहां हम खड़े हैं यहाँ सबसे पहले जो अगर विकास दुबे की पहचान हुई है वो सीसीटीवी फुटेज से, इसी होटल के सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हुई है कि विकास दुबे फरीदाबाद में था। और फरीदाबाद में जो उसके विकास दुबे के रिश्तेदार रहते थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये सामने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सामने का एरिया है, यहाँ विकास दुबे के रिश्तेदार रहते हैं, श्रवण कुमार और अंकुर, जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लेकिन इसका जो रास्ता है इस कॉलोनी का वो यही इसी रोड पर, ये ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया इसी रोड पर है। और अब मैं आपको इधर की तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए बीकानेर मिष्ठान भंडार है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को काफी बड़ी मदद विकास दुबे को पहचानने में मिली है। और ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी सीसीटीवी के बदौलत पुलिस विकास दुबे को पहचान पाई है कि विकास दुबे फरीदाबाद में पहुंचा था। और यहीं से जो हम सीसीटीवी दिखा रहे हैं उसमें बाकायदा वो ऑटो में बैठा हुआ दिखाई दिया है, और यहीं से बैठकर वो आगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं देवेंद्र। आपके साथ कोई चश्मदीद भी हो अगर जिन्होंने देखा हो इस पूरे वाकये को होते हुए, अगर उनसे आप बात कर सकें तो हमारे दर्शकों को और क्लैरिटी होगी इस पूरे मामले के बारे में। बिल्कुल, देखिए हम बात भी कर लेते हैं, जो बीकानेर के इसके ओनर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ सीसीटीवी आपके उनमें विकास दुबे दिखा है, क्या कब का ये वाकया है, क्या बताएंगे इसमें? ये वाकया कल का ही है जो पुलिस ने बताया, आगे सुबह देखा फुटेज। क्या है सीसीटीवी फुटेज में और कितने बजे का है ये? एक आदमी ऑटो में बैठ के जाते हुए दिख रहा है। अच्छा, हाँ। किस टाइम का है ये? करीब 3:15 बजे का है। पुलिस कब पहुंची आपके पास में? आज ही आई है पुलिस तो सुबह। कल पुलिस अंकल को पता है, अंकल थे मौके पे उस टाइम। जी अंकल से देखिए, अंकल अंदर जो दुकान चला रहे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनके पास में जब ये अंकल जी सीसीटीवी फुटेज आपके यहाँ से पुलिस ने कलेक्ट की है, ये कब का वाकया है, क्या दिख रहा है उस सीसीटीवी फुटेज में? एक ही आदमी था या कोई और भी था? वो अकेला ही था। कहाँ से निकला था वो उधर से आ गया। किस टाइम की बात है ये? करीब 3-5 की। 3-5 की। आप यहीं बैठे हुए थे? हाँ जी। तो आपने देखा था किस तरह की कड़काठी जो विकास दुबे का नाम चल रहा है वो? हाँ, विकास दुबे का नाम नहीं चल रहा था यहाँ, हमने तो यही नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। हाँ। तो वो जब पुलिस कर्मचारी आ गए, ये देखे, उन्होंने सीसी कैमरे में देखा, जब बाद में आगे बताया कि ये फलाना बंदा है, 8 आदमी मारकर है, उन्होंने ये बताया। और वो देखने लगे, उन्हीं ने ये बताया कि भाई ये बंदा है। नहीं तो हमने नहीं पता कि कौन था क्या था, पुलिस वाला नहीं बताया जब भी जाना। लेकिन आपको पहले पता था उस टाइम पे जब निकल के वो आया था तब आप यहीं थे? नहीं पता था उस चीज का। तो सीसीटीवी में जब देखा है उसके बाद में आपको पता चला कि ये विकास दुबे था? हाँ जी। तो पुलिस ने और भी आपसे भी पूछताछ कुछ की है या ये जो सीसीटीवी हमारे से पहले जब ये घूम रहे थे, पुलिस ही घूम रही थी हमारे से पहले, तो कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी, उसी का हाथ नहीं आया था। उन्हीं ने बताया कि ये फलाना आदमी है, यही है। उन्होंने देखने के बाद, ऑटो में बैठने के बाद
जब उनको पता चला कि ये वो आदमी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पहले से यहाँ पुलिस इस एरिया में घूम रही थी और इसी बीच में वो विकास दुबे यहाँ से निकला है और ऑटो में बैठ के चला गया है? हाँ जी, क्योंकि पुलिस इधर गई हुई थी उस टाइम पे। सुबह ये गाड़ी थी, करीब 6-7 गाड़ी थी उस टाइम पे, जिस वक्त विकास दुबे उनके बीच से निकला। नहीं, बीच से नहीं, वे तो बाद में आए हैं। अच्छा, वे तो बाद में आए हैं, पहले गए हुए थे, जब वो उसका नहीं पता था कि कहाँ है क्या है। जब उन्होंने आने के बाद वो बात करी है हमारे से, जब जाकर उन्होंने देखा है तो उसकी आई है 3:14 पे, हाँ, विकास दुबे की। अच्छा, और पुलिस वाले 4 बजे के करीब आए हैं। उन्होंने देखने के बाद बताया कि ये फलाना आदमी है। देखिए, तो साफ तौर से जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस पहले से ही वहां गश्त कर रही थी और कहीं ना कहीं पुलिस को भनकती कर रही थी पुलिस। और जो चश्मदीद बता रहे हैं उसके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जो देखा है, ऑटो पर सवार होकर विकास दुबे वहां से फरार हो गया। 7-8 गाड़ियां लगातार वहां पर आना जाना कर रही थी। ये तमाम जो सबूत हैं वो पुलिस के आगे काफी काम आएंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस के रास्ते बहुत मुश्किल हैं। हम सीधा रुख कर लेते हैं, पूर्व आईजी उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद में तमाम जो दूसरे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन उमेश जी, आप एक लंबा अनुभव रखते हैं पुलिस महकमे में। आज जिस तरह का जाल पुलिस बुन रही है विकास दुबे को पकड़ने के लिए, और फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है, अभी 1 हफ्ता होने वाला है इस पूरे वाकये को, क्या इस वाकये से पहले एक ऐसा ही तंत्र, बड़ा जाल विकास दुबे ने बुन रखा था जिसके कुछ तार पुलिस महकमे के भीतर भी थे, कुछ तार पुलिस महकमे के बाहर भी थे, और ये पूरा साम्राज्य चल रहा था जिस पर कोई कुछ नहीं कर पाया, उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं? सर, जैसा कि मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, ये बिल्कुल सही है कि इस घटना के पहले उसने पुलिस में अपनी पैठ बना रखी थी और राजनीतिज्ञों में अपनी पैठ बना रखी थी, जिसका फायदा उठाकर वो अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा और अल्टीमेटली एक ऐसी दुखद घटना को इस प्रदेश में अंजाम दे गया जिसका पूरे प्रदेश को दुख है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की काबिलियत और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमता, हम लोगों को पूरा भरोसा है और बहुत शीघ्र ही हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत शीघ्र ही वो अपराधी अपनी निर्धारित जगह पे पहुंच जाएगा। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यकीन दिला सकता हूं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास और भी तमाम सवाल हैं जो आपसे करने हैं, लेकिन खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। खुर्रम, बहुत जरूरी है कि राजधानी में वो हलचल देखी जाए जो इस वक्त देखने की जरूरत है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े वारदात को अंजाम देकर के ये खतरनाक गैंगस्टर भागा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। और जिस तरह से एक के बाद एक कई चिट्ठियां लिखी गई शहीद डीएसपी की ओर से जो अब सामने आ रही हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब वहां से क्या अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ से, और क्या वाकई जिस तरह से पुलिस को मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो लग रहा है? सरकार किस तरह से चेती है? देखिए, 2 काम तो बहुत तेजी से हो रहा है। पहला, उसका जो इनाम राशि है पकड़ाने पर उसको बढ़ाया जा रहा है, 50,000 से 5 लाख किया जा चुका है। और दूसरी बात, लगातार दबिशें पड़ रही है। जहां भी सूचना मिलती है कि वहां विकास यादव हो सकता है, वो वहां पहुंचता है। लेकिन विकास यादव कौन शख्स है और क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वजह उसकी पकड़ में ना आने की जो है, जो हमारे सूत्रों में पता, जी, विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि एसटीएफ में जो हमारे सोर्सेज वो साफ बता रहे हैं कि जो उनका सबसे बड़ी ताकत एसटीएफ की होती है जांच की, वो सर्विलांस होती है। यानी कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, यानी कि आप कम्युनिकेशन के दायरे में हो, उस दायरे से वो बाहर जा चुका है। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह कि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी जो उसके करीबी हैं या जो स्पॉट्स उनकी जानकारी में आता है, वहाँ छापा मारा जा रहा है और 2 कामयाबी मिल रही है। पहली कामयाबी ये मिली कि फरीदाबाद में वो ट्रेस हुआ है। ये माना जा रहा है कि वो वहाँ था, क्योंकि जो फुटेज मिले हैं उसमें इसका मिलता जुलता था, लेकिन उसको लेकर भी तमाम बातें हैं। दूसरी बात, जो उसके आदमी थे, जो उसका गैंग था, उसको छिन भिन किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से अमर दुबे को मार गिराया पुलिस ने आज सुबह तड़के। तो एक तरीके का गैंग को कमजोर किया जा रहा है। गैंग जैसे जैसे कमजोर होगा, उसका जो सूचना तंत्र है वो भी कमजोर होता जाएगा, और जब उसका सूचना तंत्र कमजोर होगा, लेकिन तो गैंग जो मजबूत हुआ है खुर्रम, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गैंग जिस तरीके से मजबूत हुआ है उस पर भी तो सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि आज एक विकास दुबे सामने आया है, कल अगर 4 विकास दुबे इस तरह से सामने आएंगे तो जाहिर है कि सरकार पर, पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा होगा। और एक और इंफॉर्मेशन जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रही है वो ये कि सत्ताधारी पार्टी के 2 विधायक
उनकी भी करीबी थी विकास दुबे से, और वो जो वीडियो वायरल हो रहा है विकास दुबे का उससे सामने आया है। इन तमाम मसलों पर क्या कहना है हुक्मरानों का? देखो, हुक्मरान का दो बात कहनी है। पहली बात तो जिन विधायकों का नाम आया उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम उसके हमेशा खिलाफ थे, वो हमारा नाम जरूर ले रहा है लेकिन हम उसके साथ नहीं थे। दूसरी बात जो हुक्मरान है वो ये कह रहे हैं कि कोई शख्स आता है हमारा सेल्फी किया जाता है या फोटो किया जाता है तो हम उसकी छानबीन थोड़ी करेंगे, वो करेगा, और हर पार्टी में उसकी पैठ थी, ये भी बात याद रखिए। लेकिन अगर आप याद करिए 2001 में जब उन्होंने संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या करी थी, अगर उसी वक्त वो पूरे कदम उठा लिए जाते, उस वक्त गवाह हॉस्टाइल ना हुए होते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये साफ बताता है कि जब कोई क्रिमिनल पनप रहा होता है तो हुक्मरान उस पर मेहरबान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे तंत्र को तोड़ना बहुत जरूरी है और इसकी एक एक परतें खोलकर हम सामने रख रहे हैं, तमाम कच्चा चिट्ठा विकास दुबे के कारनामों का, और उसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई की भी एक एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। और इसीलिए सीधा रुख हम जयपुर का कर लेते हैं, वहां पर ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, वहां से क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। एटीएस और एसओजी की जो टीमें हैं लगातार जो है विकास दुबे की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन एक ताज़ा जानकारी जो इंटेलिजेंस से मिल रही है हमें, और पूरी तरीके से ये जो जानकारी सामने आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, ये जानकारी सामने आ रही है कि विकास दुबे को यूपी पुलिस ने जो है पकड़ लिया है। ये बड़ी जानकारी है, ये सामने आ रही है। देर शाम तक या कल सुबह तक आधिकारिक घोषणा इसकी हो सकती है। इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो ये मान रहे हैं कि विकास दुबे पकड़ा गया है, ये अंदर खाने सूत्रों से खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विकास दुबे को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी जो उसे ढूंढ रहे थे, उसके बाद में पुलिस को सबसे बड़ा इनपुट मिला था फरीदाबाद का जो सीसीटीवी, और उसके बाद में जब उसका एक साथी गुर्गा जो कि अमर था तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसके बाद में वहां से जानकारी जुटाई थी और लगातार उसके पूरे गैंग को अब तक जो है पुलिस खत्म कर चुकी है। विकास दुबे जो है यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और इसकी आधिकारिक घोषणा पास जो भी इंफॉर्मेशन है गिरफ्तारी को लेकर के ध्वज, वो दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे पकड़ा गया है और बहुत जल्द आज शाम तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। कैसे पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, क्या पूरी प्रक्रिया रही, बताइए जरा दर्शकों को ध्वज। देखिए, जो अभी जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार में जो ये सबसे बड़ा जो इनपुट पुलिस को मिला था फरीदाबाद के होटल से, पुलिस ने उस होटल के सीसीटीवी के आधार पर आगे के जो रोड के जो सीसीटीवी थे वहां से सारी फुटेज निकाली और उसके बाद में जो भी वहां से जो लोकेशन थी, फोन की लोकेशन थी, मोबाइल की लोकेशन थी, उसके आधार पर यह जानकारी सामने आ रही है कि यूपी से ही पुलिस ने सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। ठीक है, ठीक है। जैसे इसकी पुष्टि होगी हम दर्शकों को बताएंगे, जैसे पुष्टि होगी हम दर्शकों को बताएंगे। सीधा रुख हम देवेंद्र का कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम से क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे नजर आया था, उसके बाद से लगातार जो आसपास के इलाके थे, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पुलिस कमिश्नर की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए कि तमाम जो बॉर्डर्स लगते हैं फरीदाबाद और दिल्ली से, वहाँ सख्ताई बरती गई। बाकायदा उन लोगों के जो संदिग्ध नजर आ रहे थे उनके मास्क उतरवा कर भी बाकायदा पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और यही नहीं, साइबर सेल जो हरियाणा का सबसे बेस्ट साइबर सेल है गुरुग्राम का, बकायदा उसको भी लगाया गया है ट्रैकिंग पर के जल्द से जल्द विकास दुबे की जानकारी हाथ लग पाए, क्योंकि ये अंदेशा था कि जिस तरह से फरीदाबाद के जो होटल से सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आया था तो गुरुग्राम में कहीं ना कहीं शरण ले सकता है, क्योंकि जिस तरह के कॉन्टैक्ट उसके नजर आ रहे थे, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो किस तरह से फरीदाबाद पहुंच गया और उसके बाद कहां जा सकता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि विकास दुबे लंगड़ाकर चल रहा है, तो बाकायदा उसकी पहचान जिस तरह से पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है, यदि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो लंगड़ाकर चल रहा हो, अपनी जो चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा हो, देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी मैं। इस बीच आपको बता दें दर्शकों को कि आपसे कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने क्या कहा था, जरूरी है आपके लिए सुनना, सुनिए। 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस
एफआईआर में नामजद है तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो आपसे कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक टुकड़ा हम आपको सुनवा रहे थे और बहुत इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही थी। अब हम आपको आइए बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे, जिसकी तलाश अब कई राज्यों की पुलिस को है, वो कहां कहां पर छुपा हुआ हो सकता है। हम आपको बाकायदा एक मैप के जरिए दिखाएंगे कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर विकास दुबे के तार जुड़े हुए हैं और कहां कहां पर वो छुपा हो सकता है। ये देखिए, एक मैप ही आपके सामने आ रहा है। गैंगस्टर के संभावित ठिकाने कहां कहां पर हो सकते हैं। आप देखिए, अलग अलग लोकेशंस हमने इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। आप अगर देखें, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये वो इलाके हैं जो अभी पुलिस की रडार पर हैं। और इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहें, दिल्ली, आप देखिए, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई क्योंकि यहां से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार यूपी पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रही है और विकास दुबे की तलाश की कोशिश की जा रही है। नोएडा के संपर्कों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहां से भी कई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई जो इस केस में बहुत मददगार साबित हो सकती है। गाजियाबाद में छिपने के आसार, आपको मालूम है, वहां पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन और छापेमारी चल रही है ताकि विकास दुबे गिरफ्त में आ सके। जयपुर का भी आप ध्यान रखिएगा। यहां से भी हमारे संवाददाता ने बताया कि कैसे वहां भी छापेमारी हो रही है क्योंकि छिपने के आसार यहां पर भी हैं, छिपने की कोशिश यहां पर भी है। फरीदाबाद का आप जानते हैं हाल, वहां के होटल में विकास दुबे छुपा हुआ था और उसमें छापेमारी की गई, सहयोगी गिरफ्तार हुआ है और विकास दुबे वहां से फरार हो गया। तो ये तमाम जगह हैं जो पुलिस की रडार पर हैं और लगातार विकास दुबे के ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसके साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोई बात चले। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि गैंगस्टर विकास दुबे आखिर किस तरीके से अभी भी फरार है और कहां कहां छिपा हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विकास दुबे का कानपुर के बिकरू गांव में बादशाहत किस तरह चल रही थी। इस रिपोर्ट में देखिए।
पंचायत के फैसलों में भी जिसका होता था दखल। यह है कानपुर कांड का सबसे बड़ा और मुख्य आरोपी विकास दुबे। ये वही विकास दुबे है जिसकी गोलियों से पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए तो कई बच्चे अनाथ हो गए। विकास दुबे इस वक्त पुलिस के जी का जंजाल बना हुआ है। करीब 5 राज्यों में पुलिस और एसटीएफ की 40 से ज्यादा टीमें उसकी खोज में हर मुमकिन जगहों पर दबिश दे रही हैं। विकास दुबे के इतने चेहरे हैं कि उसे अच्छे नहीं पहचान पाए। दुश्मनी निभाने में वो अपने सगे संबंधियों का भी नहीं हुआ। विकास दुबे बहुत ही तुनक मिजाज आदमी था और अब उसके ऐसे ही कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। विकास दुबे पर आरोप है कि उसने न सिर्फ अपने सगे चचेरे भाई की हत्या की बल्कि कई रिश्तेदारों को भी उसने मौत के घाट उतारा है। वो कभी अपनी पत्नी को भी जान से मारना चाहता था, लेकिन अब वही पत्नी उसके जुर्म के साम्राज्य की बराबर की हिस्सेदार है। विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे साल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कानपुर के चौबेपुर थाना के विक्री गांव में विकास की बादशाहत चलती थी। वीडियो विक्रू गांव की एक पंचायत सभा का है जहां विकास दुबे पहुंच गया और लोगों से बदतमीजी करने लगा और खुद ही बन गया न्यायाधीश। ऐसे ही कई वीडियो और किस्से विकास दुबे के वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि विकास दुबे फिल्म शोले के गब्बर की तरह गांव के लोगों को डरा धमका कर रखता था। गांव के लोगों ने बताया कि विकास बचपन से ही क्रूर था और वो जब किसी पर हमला करता था तो उस व्यक्ति को अगर बचाने कोई आता तो उस पर भी वो जानलेवा हमला करने से चूकता नहीं था। गांव के एक शख्स ने बताया कि विकास के घर के ठीक सामने एक कुआं है और उस कुएं पर विकास दुबे का नाम दर्ज है और आज से 10 साल पहले जब लोगों के पास पानी की समस्या होती थी, यानी जब ज्यादातर घरों में नल नहीं थे, तब हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोग इस कुएं में बाल्टी डालकर पानी भरते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन उससे पहले उन्हें विकास दुबे से इसकी परमिशन लेनी होती थी। अगर विकास दुबे अपनी परमिशन देता था तो ही वो लोग पानी पी पाते थे। ऐसे ही विकास दुबे के और भी कई किस्से हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि विकास दुबे किस तरह से एक साम्राज्य अपना चला रहा था और जब पकड़ा जाएगा विकास तब पकड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल एक एक करके जब परतें खुल रही है ना इस पूरे केस की, तो सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं पूरी व्यवस्था पर, तंत्र पर, पुलिस महकमे पर, सरकार पर भी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईजी उमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं और साथ ही खुर्रम निजामी लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। लेकिन पहले उमेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले भी आपसे बातचीत हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो एक्शन प्लान है विकास दुबे को पकड़े जाने का, वो उन्होंने लोगों के सामने, आम जनता के सामने रखा और ये कहा कि जो बलिदान है 8 पुलिसकर्मियों का, वो व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये अच्छी बात है कि पुलिस मुस्तैद लग रही है, लेकिन अब पुलिस के सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना प्रेशर है कि एक ऐसी मिसाल कायम की जाए इस केस में कि आगे कोई भी विकास दुबे इस तरह से पुलिस को सीधे सीधे खुलेआम चुनौती न दे पाए। पास विश्वसनीयता का संकट है जी। जिस तरीके से इस घटना में अभी तक की जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के कुछ लोगों ने ही टिप ऑफ करके पुलिस टीम के उस गांव में पहुंचने की सूचना दी और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने विस्तार से इसके बारे में बताया कि क्या एक्शन प्लान है। लगातार जब से ये घटना हुई है छापे मारे जा रहे हैं, सिविल पुलिस की टीम्स बनी हुई हैं, एसटीएफ की टीम्स बनी हुई हैं
और यूपी पुलिस और एसटीएफ की मिलके अपने आप में इतनी सक्षम है कि कहीं भी हो विकास दुबे, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये उसको कहीं भी छुपा होगा, उसको ये खोज के निकालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक देखने की बात है कि विकास दुबे, आखिरकार विकास दुबे बना कैसे। यदि शुरू में ही इसके साथियों को इसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से दंडित किया गया होता तो शायद आज ये विकास दुबे इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। तत्कालीन अधिकारियों का, तत्कालीन पुलिस का नेग्लिजेंस कह लें या उनकी, मुझे लगता है नेग्लिजेंस तो बहुत ही एक सॉफ्ट वर्ड है सर, और इसके लिए अगर हम मिलीभगत का इस्तेमाल करें तो भी ये वाजिब होगा, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पुलिसकर्मियों के नाम सामने आ रहे हैं और महकमे में पूरी एक लिस्ट बन गई है जो विकास दुबे का साथ दे रहे थे। हम सीधा खुर्रम का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। खुर्रम, 68 पुलिसकर्मी हटाए गए हैं इस मामले में, डीआईजी समेत। डीआईजी अनंत देव का जो तबादला है मुरादाबाद सेक्टर में कर दिया गया है पीएससी में। ये तमाम कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या बड़ी मछलियों तक भी हाथ पहुंचेगा, व्यवस्था का हाथ बड़ी मछलियों तक पहुंचेगा क्या? क्योंकि हमेशा ऐसे मामले सामने आते हैं और छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे कई विकास दुबे छुपे रह जाते हैं, उनका साम्राज्य चलता रहता है। जिस तरह की रिपोर्ट हमने दिखाई, पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट वो अपने गांव में चला रहा था। तो क्या तह तक पहुंचने की मंशा है इस बार सरकार की? देखिए, बिल्कुल मंशा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कांड ना हो और दोबारा ऐसा कोई विकास दुबे अपना सर ना उठाए, तो इसके लिए पूरा नेक्सस को क्रैक करने की जरूरत होगी। और अगर बिल्कुल अगर सारे जो जितने भी इनमें किरदार हैं, अगर उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो तो बात बनती नजर आती। देखिए, किसने क्राइम किया उसको पनिशमेंट देना तो लाजमी है और वाजिब भी है, लेकिन साथ में उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उनके नाम कम से कम उजागर होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिनकी वजह से 2011 को जब उसने संतोष शुक्ला के थाने में उसकी हत्या करी तो उसके बाद वो बरी हो गया, तमाम गवाह हॉस्टाइल हो गए, पुलिस वाले हॉस्टाइल हो गए। तो ये बताता है कि उसका जो नेक्सस है, उसकी जो जड़ें थी, कितनी मजबूत थी सिस्टम के अंदर, कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम कैसा भी हो, वो उसके कंट्रोल में रहता था। बिकरू गांव का वो शहंशाह था और उसको शौक था कि उसे पंडित कहलाते थे। माना कहा यह जा रहा है कि जब वो किसी फोन करता था और बोलता था पंडित बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता था कि रंगदारी देना है तुमको, नहीं दोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता था, यानी कि बहुत शांति से जब पंडित कह लेता था। और पंडित कहाँ से नाम उसने लगाया अपने नाम के आगे, पंडित विकास दुबे कैसे पड़ा? क्योंकि एक फिल्म आई थी सनी देओल की अर्जुन पंडित, इतनी पसंद उसको आई कि उसने वहीं से पंडित नाम उठा लिया और उसे बड़ा अच्छा लगता था अगर कोई उसे पंडित जी या पंडित विकास दुबे कहता था। ये तो दीगर सी बात है, लेकिन वो लोग कौन थे ये पूरा खंगालने जरूरत थी। और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो ऐसा आदेश जारी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें उन सभी का नाम हो जो उसकी मदद करते थे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, अगली पार्टी। एसओ जिसका नाम बार बार आ रहा था, उस रात मुखबिरी विनय तिवारी ने की थी, ये जानकारी सामने आई और उसने जानकारी दी थी कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करने जा रही है, पुलिस की टीम उस गांव में जा रही है। और उसके बाद हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था विकास दुबे ने, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर क्या अपडेट है ये भी जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। देवेंद्र, मैं आपका रुख करती हूँ, गुरुग्राम से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए, एक तो एसओ को हिरासत में ले लिया गया है, उस पर अब आगे कार्रवाई होगी। पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण खुलासे और हो सकते हैं कि पुलिस महकमे में और कौन था एसओ के अलावा जो मुखबिरी कर रहा था विकास दुबे के लिए महकमे के भीतर से। और 3 सहयोगी विकास दुबे के गिरफ्तार किए गए हैं, एक की मुठभेड़ में मौत हुई है। ये तमाम जो अपडेट है, ये तमाम जो कार्रवाइयां हैं, वो आगे इस केस में कैसे पुलिस की मदद कर सकती है? देवेंद्र, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब दबिश देने पुलिस वहां पहुंच रही थी उसके घर, तो उससे पहले उसे जानकारी मिलना बाकायदा इस बात का जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में उसके संपर्क थे और उस संपर्क का उसने फायदा उठाया। इसके अलावा जिस तरह की वारदात को उसने अंजाम दिया, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं सूचना मिलने से पहले विकास दुबे वहां से निकल चुका था। क्या उसके गुर्गों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? लेकिन इसके
साथ साथ एक बड़ी शातिर बदमाश कितना था इसकी बात का अंदाजा इस बात से लगता है कि जब लखनऊ से इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरीदाबाद तक पहुंच गया और उसके बाद अब क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद से एक बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट की आवाज आई है, बड़े स्तर पर लोगों की आवाज आई है, तो ये भी संभावना है कि वो गुरुग्राम में एंट्री तो नहीं कर गया। और इसी को लेकर पूरी तरह से पुलिस भी सतर्क है। पुलिस ने बाकायदा अपने तमाम जो CIA इंस्पेक्टर्स हैं उनको ये जानकारी दी है, ये आदेश दिए हैं कि वो अपने सूत्रों के आधार पर इस बात की तफ्तीश करें कि जो विकास दुबे है वो कहीं गुरुग्राम में तो एंट्री नहीं कर गया। बाकायदा ये जानकारी दी गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि वो लंगड़ा कर चल रहा है, अपनी चेहरे को छुपाने की वो कोशिश कर सकता है, ऑटो से टैक्सी से वो ट्रैवल कर सकता है। तो इन तमाम बातों पर, इन तमाम जानकारियों के आधार पर लगातार गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं वो गुरुग्राम में तो एंट्री नहीं कर उस शहर विकास दुबे मूव कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पुलिस की गिरफ्त में अभी तक ये जो खतरनाक गैंगस्टर है वो क्यों नहीं आ पाया है। उमेश जी, मैं आपका फिर से एक बार रुख करती हूँ और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया सर कि विकास दुबे, आखिर विकास दुबे बना कैसे। आज तमाम बातें कही जा रही हों, आज तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन तह तक पहुंचना जरूरी है कि इस तरह के गैंगस्टर की, इस तरह के बदमाशों की हिम्मत ऐसे बढ़ती कैसे है। अपने रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कैसे अपने गांव में एक पैरेलल गवर्नमेंट वो चला रहा था, कुएं पर उसका नाम खुदा हुआ था, कुएं से पानी अगर गांव वालों को लेना है तो विकास दुबे से पहले परमिशन लीजिए, तब पानी भरने की इजाजत मिलेगी। इस तरह की अगर व्यवस्था चली आ रही थी दशकों से, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि और कोई विकास दुबे नहीं बने, इसके लिए इस पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचा जाए? नहीं, जो व्यवस्था लागू है उसमें ये संभव ही नहीं कि अगर विकास दुबे गांव में इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहा है, कुएं से पानी भरने से लोगों को रोक रहा है, न्यायालय लगा के लोगों के फैसले कर रहा है, तो हमारा बीट सिस्टम बहुत ही मजबूत बीट सिस्टम है। बीट का जो सिपाही है, बीट का जो सब इंस्पेक्टर है, इन सब की जानकारी में ये सारी गतिविधियां होंगी। अब किन कारणों से इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये निश्चित रूप से एक छानबीन का विषय है। जिन लोगों ने पुलिस पार्टी के पहुंचने से पहले उसको सूचना दी, वो भी एक छानबीन का विषय है। और उन ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कहते हैं कि एक आदमी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि देख के दूसरे लोग दहशत में आ जाएं। इन लोगों के खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई हम अपराधियों के साथ करते हैं। विकास दुबे आज नहीं तो कल, आपके चैनल से ही मैं सुन रहा था कि उस पकड़ में आ गया है, ऑफिशियली अभी नहीं सूचना इसकी आई है। विकास दुबे आज नहीं तो कल निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और जो अंजाम उसके लिए होना चाहिए वही उसका अंजाम होगा। जी, जो अंजाम होना चाहिए वो होगा। जैसे आधिकारिक पुष्टि होती है वैसे हम तमाम अपडेट दर्शकों को देंगे। लेकिन उमेश जी, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, और एक लंबा अनुभव आपको इस महकमे में है और इसीलिए दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन पुलिस के काम करने का तरीका नहीं बदलता। पुलिस महकमे के भीतर जो खामियां हैं वो वैसे ही बरकरार रहती हैं, किसी भी सरकार में बरकरार रहती हैं। इसके लिए आगे किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, पहला। और दूसरा, इस तरह के मामले में विकास दुबे की आज तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही है। पुलिस का पूरा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द बिना समय गवाए ये गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में आ जाए? न बने, इसके लिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। जी। सभी को अपने चरित्र के अंदर झांकने की आवश्यकता है, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, इसलिए कि जितनी बुराइयां समाज में हैं वही बुराइयां पुलिस में भी प्रतिबिंबित धीरे धीरे हो रही हैं। इन पे शुरू में ही अंकुश लगाए जाने की बात है। जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारा बीट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बीट के सिपाही हैं, बीट के सब इंस्पेक्टर हैं, अगर उनकी बीट में कोई इस तरीके का अपराधी पनप रहा है तो पनपने के पहले ही उसको रोकें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आगे चल के वो दूसरा विकास दुबे न बन जाए। साथ ही साथ ये जो अब राजनीतिज्ञ लोग ये कह रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं था, मेरे साथ केवल फोटो खिंचवाया, ऐसा आप भी मानेंगी, मेरी इस बात से सहमत होंगी कि अगर कोई स्थानीय विधायक है या स्थानीय राजनीतिज्ञ है तो उसको उस इलाके की गुंडागर्दी के बारे में न जानकारी हो। उन लोगों को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रश्रय न दिया जाए ताकि दूसरा विकास दुबे न पनपने पाए। और जहां तक आपने रणनीति की बात कही, यूपी पुलिस बार बार, जैसा मैं कह रहा हूं, पूर्ण रूप से सक्षम है। रणनीति उसकी एडीजी लैंड ऑर्डर साहब ने प्रेस ब्रीफ में अभी ब्रीफ भी किया है और निश्चित रूप से
थोड़ा समय जरूर लग रहा है जी। लेकिन विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होगा और जिस अंजाम तक उसे पहुंचना चाहिए उस अंजाम तक विकास दुबे पहुंचेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ और अहम जानकारियां मिल रही हैं जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है और एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे पूरा एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। फरीदाबाद में विकास, आप देखिए नेशनल हाईवे पर एक होटल में होने की खबर सामने आई और उसके बाद क्या हुआ, होटल में विकास दुबे 2 साथियों के साथ ठहरा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई। बड़खल चौक के पास ओयो होटल में रुकने की खबर थी और यह खबर मिलने के बाद ही पुलिस एक्शन में आ गई। स्थानीय मददगार ने यह होटल बुक कराया था, यह भी जानकारी पुलिस तक पहुंची। स्थानीय मददगार, क्योंकि जाल पूरा फैला हुआ है विकास दुबे का, आप समझिए क्रेडिट कार्ड के जरिए उसने होटल का भुगतान भी कर दिया था, पूरा इंतजाम कर लिया था वहां पर छुपने का। भारत कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने कमरा बुक करवाया था, ये तमाम जानकारियां पब्लिक डोमेन में है। होटल में दर्ज कराया था गलत नाम और पता। कितना शातिर है ये शख्स, कितना शातिर है ये गैंगस्टर, ये आप समझिए। पुलिस के पहुंचने से पहले ये फरार हो गया था, ऑटो में बैठकर भाग निकला था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रही है। तो इस तरह से फरीदाबाद में ये पूरी कार्रवाई हुई। विकास दुबे फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। विकास दुबे फरार कैसे हुआ, अब देखिए, पुलिस वालों की हत्या के बाद साइकिल से वो फरार हो गया, ये जानकारी निकल कर आ रही है। चश्मदीद लगातार अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं। शिबली से एक बाइक लेकर लखनऊ के लिए वो निकला था और कैसे अपनी लोकेशन लगातार वो बदल रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शिबली में विकास ने मोबाइल अपना बंद कर दिया था ताकि वो पुलिस की रडार पर आने से बच जाए। पत्नी की आखिरी लोकेशन चंदौली में मिली थी और वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही इस केस में। लखनऊ में रहने वाली पत्नी और बेटे पहले ही वहां से निकल चुके थे, पूरा इंतजाम कर दिया गया था खुद को और अपने परिवार को बचाने का। विकास दुबे ने, विकास और पत्नी अलग अलग चंदौली पहुंचे थे। आप देखिए कैसे अभी भी किसी भी तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश ये शख्स कर रहा है। चंदौली में विकास, पत्नी और बेटे से मुलाकात हुई, यानी कि पल पल की अपडेट जो है इस पूरे केस की हम आपको दे रहे हैं। चंदौली में तीनों अलग अलग लोकेशंस के लिए फरार हो गए, अलग अलग लोकेशंस के लिए तीनों फरार हो गए, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये शख्स पुलिस को चकमा देने में। लेकिन पुलिस लगातार बनी हुई है। एक्शन प्लान अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है और यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द विकास दुबे गिरफ्त में होगा। और कुछ सोर्सेज से जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि बहुत जल्दी आधिकारिक पुष्टि इस बात की हो सकती है कि विकास दुबे गिरफ्त में। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, ये तमाम जो अहम जानकारियां, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी भी विकास दुबे पुलिस को चकमा देने की कदम कदम पर कोशिश कर रहा है, कभी अपनी लोकेशंस बदल करके, कभी स्थानीय लोग जो हैं अलग अलग शहरों में जो उसके मददगार हैं उनसे कनेक्शन करके। ऐसे में क्या उम्मीद है, क्या जल्दी ही आधिकारिक पुष्टि हो सकती है, क्या जल्दी ही पुलिस के एक्शन प्लान को देख के ये लग रहा है कि विकास दुबे को दबोच लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इसके आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर उनके सूत्र सही है तो बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को बताई है, लेकिन मैं उसके इतर बात करूंगा। मैं ये मान कर चलता हूं कि अभी वो गिरफ्त में नहीं आया है। अब 2 काम पुलिस कर रही है। पहले काम ये कर रही है पुलिस कि उसके पूरे गैंग को पकड़ रही है, निशाना बना रही है। उसके परिजन पर पहले ही नजर इनायत कर चुकी है। अब उसके गैंग मेंबर्स को एक एक करके पकड़ रही है और अगर वो टैलेट कर रहे हैं तो उनका एनकाउंटर कर दे रही है। दूसरी बात यह है कि इंतजार पुलिस बात का भी कर रही है कि जो एग्जिट प्लान था वो कितना बड़ा हो सकता है विकास दुबे का, क्योंकि वो लगातार लोकेशन बदल रहा है। एक मूविंग टारगेट वो है। अगर स्टैटिक टारगेट होता तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए और दिक्कत होती। सबसे अच्छी बात यह है कि मूविंग टारगेट है, या यूं कह लीजिए कि इतनी ज्यादा छापेमारी हो रही है कि कहीं वो टिक नहीं पा रहा है। देखिए अगर टारगेट जो है यानी कि विकास दुबे अगर स्टैटिक हो जाता है, यानी कि एक कमरे बंद हो जाता है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी पुलिस के सामने। लेकिन जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे लोगों की निगाह में है, कहीं ना कहीं से क्लू मिल रहा है। जैसे कि फरीदाबाद के एक होटल था, वहां से क्लू मिला। देखिए अभी पुष्टि तो नहीं है कि वही विकास दुबे था, लेकिन जो हालात वही बयान कर रहे हैं कि वही विकास दुबे था। और दूसरी बात यह है कि जो उसके गैंग, जो मेंबर्स हैं गैंग के, जब वो पकड़ में आ रहे हैं तो उसके बारे में चीजें बता रहे हैं। ये है कि पुलिस का एक्शन प्लान वर्सेस विकास दुबे का एग्जिट प्लान। लेकिन जो जानकारी आ रही है बहुत जल्दी कोई बड़ी खबर आ सकती है और वो इंडिया न्यूज पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे, पुष्टि भी करेंगे अगर विकास दुबे वाकई पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कोई बात चले में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।